हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में एक बहुत ही प्रॉफिटेबल इंट्राडे निफ्टी के लिए बाय सेल स्टडी डिस्कस करेंगे, जिसको यूज करके आप एक बड़ा बड़ा इंट्राडे में प्रॉफिट कैप्चर कर सकते हो। जब भी निफ्टी में एक बड़ा मूव आता है उसको आप कैप्चर कर पाओगे। जैसे एग्जांपल में एक ट्रेड हम लोग को इधर बाई का मिला था, ठीक है। आप ध्यान से दोगे तो इधर बाई का मिला था, इसके बाद हम लोग को एक बहुत ही अच्छा मूव मिला। आप ऑलमोस्ट ये मूव हमारी एग्जिट इधर हुई थी, ऑलमोस्ट 150 पॉइंट्स का मूव है, ठीक है। इधर एक सेल का ट्रेड मिला था, जो ये हमारा ट्रेड नहीं है, क्यों नहीं है वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। इधर एक बाई का ट्रेड मिला था और यहाँ पे भी हमको एक बहुत हमारा एग्जिट ऑलमोस्ट यहाँ पे हुआ, तो हम ऑलमोस्ट 76 पॉइंट कैप्चर कर पाए इंट्राडे में। और बेस्ट पार्ट क्या है कि आप ओवर ट्रेडिंग से बचोगे। जैसे यहाँ पे आपको और कोई सेटअप फॉलो करोगे तो हो सकता है कि बहुत ज्यादा ट्रेड्स मिले, लेकिन आप यहाँ पे एक ओवर ट्रेडिंग से बचोगे। उसके बाद आप ध्यान दोगे तो एक सेल का ट्रेड इधर बना था, ठीक है। ये भी इंट्राडे ही में हमको बहुत ही अच्छा मूव दिया है। मतलब आप ओवर ट्रेडिंग से बचोगे और अब सिंपल से आप 100 पॉइंट, 50 पॉइंट, 150 पॉइंट बहुत इजीली कैप्चर कर पाओगे इंट्राडे में निफ्टी में ऑप्शन बाइंग करके, ठीक है। तो आज की वीडियो आप सबके लिए बहुत ही प्रॉफिटेबल है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इसको डिटेल में समझने के लिए आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। चलिए तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आज की स्ट्रेटजी को और डिटेल में डिस्कस करते हैं। और जिसको मेरे से पर्सनली ऑप्शन बाइंग सीखना है, आप मेरे से डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो। मैं ऑप्शन बाइंग की क्लासेस प्रोवाइड करता हूँ, जिससे हमारा जूम पे 1-to-1 लाइव सेशन होता है, ठीक है। अभी आज की स्ट्रेटजी पे आते हैं। तो आज की स्ट्रेटजी में आपको सिंपली बाय सेल फॉलो करना है, और मैं इंडिकेटर का नाम, उसकी सेटिंग्स मैं आपको वीडियो के बीच बता दूंगा। पहले आप समझ लो कि इंडिकेटर काम कैसे करता है, क्योंकि कुछ लोग सिर्फ इंडिकेटर का नाम देख के वीडियो लीव करके चले जाते हैं और उनको बाद में यूज नहीं कर पाते अच्छे से, ठीक है। तो आप सब कुछ समझ लो। अब देखो, जैसे यहाँ पे हमको एक सेल का ट्रेड मिला, ठीक है। तो आपको सिंपली यहाँ पे क्या करना है, एक इसका लो मार्क करना है, ठीक है। जिस कैंडल पे आपको बाई सेल मिलेगा, लो मार्क करना है। जैसे यहाँ पे आपने लो मार्क किया, ठीक है। अब एक चीज ध्यान दो, लो मार्क करने के बाद मार्केट यहाँ से एक रिवर्स भी हुआ है। जब सेल आने के बाद मार्केट एक रिवर्स भी हुआ है, बट यहाँ पे आपको ट्रेड लेना है लो मार्क करने के बाद, जब उस कैंडल का लो ब्रेक होगा, ठीक है। नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब लो ब्रेक होगा तब ट्रेड लेना है। तो आप ध्यान से देखोगे तो हम, जैसे मैं इस लाइन को मैं डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे इधर सेल आया, अब सेल आने के बाद ये वाली कैंडल सेल वाले कैंडल को लो को ब्रेक कर रही है, तो आप इधर पी बाई करोगे, ठीक है ना। और आपका स्टॉप लॉस क्या होगा, स्टॉप लॉस जैसे ही कोई कैंडल रेड लाइन को ऊपर की तरफ ब्रेक करके क्लोज कर देगी, ठीक है ना। आपको बाई सेल का वेट नहीं करना है चाहे स्टॉप लॉस इसमें। जैसे ही कोई कैंडल इस इधर क्लोजिंग दे देगी इसके ऊपर, बट कोई कैंडल क्लोजिंग नहीं दी, तो आप इसको पूरा ट्रेल करके बैठ सकते हो, और मिनिमम आप 50 पॉइंट्स पर ट्रेड कैप्चर करोगे, ठीक है। मिनिमम 50 पॉइंट्स आपको पर ट्रेड कैप्चर करना है। ये हमारा एक ट्रेड था, बट ये हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया, ठीक है ना। और फर्स्ट कैंडल पे आपको बाई सेल नहीं करना है तो ही सही होगा, क्योंकि फर्स्ट कैंडल पे हमेशा एक रिस्की बेट होता है। अब देखो, नहीं तो आप अगर मान लो इधर करते भी हो तो आपका एक स्टॉप लॉस लग जाएगा, ठीक है ना। आप मान लो करते भी हो तो एक स्टॉप लॉस लग जाएगा। अब जैसे इधर एक बाई मिला, अब इधर बाई मिलने के बाद आप एक चीज ध्यान से देखोगे तो इसका हाई ये है। बेसिकली करना क्या है ना, कि आपको साइडवेज मार्केट से बचना है। अब ये सब पूरा साइडवेज मार्केट, आप इसमें अगर नहीं बचोगे तो पैसा सब गवा दोगे, ठीक है ना। तो ट्रेड कम से कम लेना है, बट जो लेना है वो प्रॉफिटेबल हो, ठीक है। तो ट्रेड लेने के बाद इधर हमको एक ब्रेकआउट मिला, ठीक है। हमारे जिस कैंडल ले बाई है उस कैंडल का ब्रेकआउट मिला, तो आप आराम से इधर ट्रेड लोगे। देखो ऑलमोस्ट आपको यहाँ पे सिर्फ 40 पॉइंट मिला, और आप यहाँ पे ऑलमोस्ट 3 बजे तक तो अब मिल गया, तो बेटर होगा आप एग्जिट कर दो, क्योंकि अब क्या ही वेट करना है, इंट्राडे स्ट्रेटेजी है ना। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे आपको एक सेल मिला, ठीक है। इधर सेल मिला, अब सेल मिलने के बाद आप आराम से इस कैंडल पे ट्रेड लो, क्योंकि इसका लो ये कैंडल ब्रेक किया, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा मार्केट ऊपर या डरना आपको नहीं है, आप आराम से यहाँ पे आपको 50 पॉइंट इंट्राडे में मिल गया, ठीक है ना। विद इन 1 आवर आप 50 पॉइंट्स कैप्चर कर लिए, और आप सिंपली बाय सेल फॉलो कर रहे हो, ठीक है ना। बहुत कुछ नहीं करो आप अगर 50 पॉइंट कैप्चर करोगे तो ऑप्शन में आपको 25 पॉइंट्स मिलेगा। आप सिंगल लॉट में आराम से मान के चलो कि आप 1500 के आसपास का प्रॉफिट बना लोगे, ठीक है ना। अब देखो इधर बाई मिला, अब देखो एक चीज आप ध्यान देना कि जैसे इधर बाई मिला तो मार्केट तुरंत क्लोज हो गया। आपको ये 3:20 पे बाई मिला तो जल्दी से मार्केट बंद भी हो गया, तो आप नेक्स्ट डे ही सेम ट्रेड में ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। सिर्फ आपको एक चीज का ध्यान देना है कि स्टॉप लॉस, अगर आप बाई का ट्रेड लोगे तो कोई भी कैंडल अगर ग्रीन लाइन को नीचे की तरफ ब्रेक कर देगी तो अब वो आपका स्टॉप लॉस होगा, ठीक है। तो आपको इधर भी एक बहुत ही अच्छा मूव मिला। तो हम साइडवेज मार्केट से भी बच रहे हैं और हम कम ट्रेड ले रहे हैं। बेस्ट पार्ट क्या है, हम बहुत कम ट्रेड ले रहे हैं इसमें।
अब देखो जैसे अब यहां से यहां तक देखो ये मार्केट कितना साइडवेज था ना साइडवेज। इसमें हमको एक भी ट्रेड नहीं मिला बिकॉज जिस कैंडल पे सेल आया है उसका लो पूरे दिन ब्रेक ही नहीं हुआ है। ठीक है, तो हम यहाँ फॉल सिग्नल को फिल्टर कर पा रहे हैं। अब देखो यहाँ पे कितना क्लासिक ट्रेड बना है। ठीक है, आप ध्यान से देखोगे तो इस कैंडल पे बाई आया। ठीक है, सिंपल देखो काम कैसे करना है इसका। इस कैंडल पे बाई आया, बाई आने के बाद क्या करना है, सिंपली इसका आपको हाई मार्क करना है। ठीक है, तो इसका हाई ऑलमोस्ट ये है, मैंने हाई मार्क कर दिया। अब देखो कोई भी कैंडल, इतने देर से मार्केट साइडवेज है, कोई भी कैंडल जिस कैंडल में बाई आया उसका हाई नहीं ब्रेक किया। ठीक है, हाई ब्रेक हुआ है इधर, तो आप सिंपली इधर ट्रेड लोगे और आप 50 पॉइंट्स आपको विद इन 1 आवर, 1 आवर से कम में भी आपको यहाँ 50 पॉइंट मिल गया, 50-60 पॉइंट मिल गया। और आपका स्टॉप लॉस क्या होगा, स्टॉप लॉस जैसे ही कोई कैंडल ग्रीन लाइन के नीचे क्लोजिंग दे देगी तो क्लोजिंग नहीं दी और आपको बहुत ही अच्छा मूव मिल गया। ठीक है ना, तो इसमें मतलब बहुत कोई रॉकेट साइंस नहीं, बट आपको एक कंसिस्टेंटी दिखानी पड़ेगी किसी भी स्ट्रेटेजी पे, तो ही आप प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग कर पाओगे। ठीक है, अब जैसे इधर सेल आया, सेल आने के बाद ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे लो ब्रेक ही नहीं हुआ है, तो ये भी ट्रेड नहीं, ये भी ट्रेड नहीं है, तो बेस्ट पार्ट यही है। अब ये देखो ये कितना अच्छा सेटअप बना है। इधर इधर बाई आया तो एक गैप अप पे बाई आया, बट जिस कैंडल में बाई उसका हाई ब्रेक नहीं हुआ है, तो हम इधर बाई का ट्रेड तो लेंगे नहीं। इधर सेल आया, अब सेल आने के बाद ध्यान से दोगे तो सेकेंड ही कैंडल ही लो ब्रेक की है, जिस कैंडल पे सेल आया वही कैंडल का सेकेंड कैंडल लो ब्रेक की है। तो आप मान लो इधर या इधर का एंट्री मारोगे और इधर भी आप एंट्री मारोगे तो आपको बहुत ही आसानी से विद इन 20 मिनट्स आपको 50 पॉइंट्स, 20 पॉइंट्स मिल गया, सॉरी, विद इन 20 मिनट्स आपको 50-60 पॉइंट मिल गया। आप इधर कहीं भी एंट्री, आप मान लो इधर एंट्री मारे, इधर सेल आने के बाद एंट्री मारी, इधर इधर भी आपको आराम से 100 पॉइंट, 50 पॉइंट मिल गए। ठीक है ना, तो आप 50 पॉइंट पे एग्जिट मार दोगे। इधर सेल आया, आपका एक स्टॉप लॉस लग गया इधर। ठीक है, अब देखो एक इधर बाई आया, इधर मान लो आपको ब्रेकआउट मिला, यहाँ पे एक स्टॉप लॉस लगा। अब देखो स्टॉप लॉस कितने पॉइंट का लगा है, 18 पॉइंट का, और तब से सिर्फ एक स्टॉप लॉस लगा है सेटअप में। और मैं आपको ऑलमोस्ट मैं पूरा अप्रैल का डेटा दिखा दिया। ठीक है, इधर सेल आया, ये ट्रेड है नहीं। सिर्फ आपको एक चीज हमेशा ध्यान देना है कि जब भी आप ट्रेड लोगे तो हाई या लो ब्रेक होना चाहिए। ठीक है, अब ये देखो कितना अच्छा सेटअप। इधर बाई का तो हम मान के नहीं चलेंगे क्योंकि बाई में मार्केट क्लोज हो गया, ऑलमोस्ट 325 पे आया, 325 पे आया, तो आप नेक्स्ट डे अब बाई का ट्रेड क्या ही लोगे जब इतना बड़ा गैप अप हो गया तो। ठीक है, देखो जैसे इधर सेल आया। ठीक है, इधर सेल आया, अब सेल आने के बाद ये लो है। ठीक है, तो इसका लो मार्क कर लोगे आप, तो लो मार्क करने के बाद ध्यान दोगे तो ये वाली कैंडल थोड़ा सा लेट एंट्री मिला है, लेकिन अगर आप इस पे एंट्री मारोगे तो ये भी आपको बहुत ही आसानी से एक सिंगल कैंडल आपका टारगेट देके जा रही है। ठीक है, एक सिंगल कैंडल आपका प्रॉपर टारगेट इधर भी देके जा रही है। ठीक है, तो यहाँ भी आपका पैसा बन गया। ठीक है, देखो ये अब 9:15 पे बाई आया है। अब देखो बेस्ट पार्ट क्या है कि बाई आने के बाद आप एक चीज ध्यान से देखोगे ना, तो जब बाई आया है तो अब इस दिन इतना बड़ा गैप अप नहीं हुआ है। गैप अप मतलब सिर्फ 30-40 पॉइंट का कोई बहुत बड़ा गैप अप नहीं, इसको हम साइडवेज मान के चलते हैं। ठीक है, तो मान लो इधर बाई है। ठीक है ना, इसमें आप इंट्राडे स्विंग दोनों समझ लो कैसे करना है। इधर बाई आया, बाई जिस कैंडल बाय उसका हाई मार्क करो, तो ये हाई। ठीक है, तो ऑलमोस्ट सेकेंड कैंडल हाई ब्रेक की। ठीक है, अब जिसको इंट्राडे में सिर्फ काम करना है वो यहाँ पे 50 पॉइंट्स लेके निकल जाएगा। ठीक है ना, 20 मिनट में 50 पॉइंट मिलेगा। और जिसको ट्रेल करना है, ठीक है, जिसको स्ट्रेट को ट्रेल करना वो क्या करेगा, ऑलमोस्ट आप देखोगे तो एंट्री इधर हुई। ठीक है, इंट्राडे की बात करो, एग्जिट इधर हुई जैसे ही एक कैंडल हमारी ग्रीन लाइन को नीचे की तरफ ब्रेक करके क्लोजिंग दी, तो यहाँ पे हमको इंट्राडे में 137 पॉइंट्स मिला, जो कि एक बहुत ही अच्छा मूव है आपका। इसमें ऑलमोस्ट आप समझ लो कि 4 से 5 हजार का प्रॉफिट हो जाएगा सिंगल लॉट में। ठीक है, तो ये पूरी स्ट्रेटेजी थी, और इंडिकेटर का नाम आप सुन लो क्या है। ठीक है, इंडिकेटर का नाम है रेंज फिल्टर। मैं इंडिकेटर लगा के दिखा दे रहा हूँ आपको। सिंपली इंडिकेटर में जाना और टाइप करना है बाई एंड सेल। ठीक है, एंड बाई एंड सेल करने के बाद थोड़ा सा नीचे आना है आपको, और बाई फैंटम ट्रेडर। ठीक है, रेंज फिल्टर बाई एंड सेल 5 मिनट आपको ये सेलेक्ट करना है। ठीक है, अब इसके बाद इंडिकेटर कुछ स्टार्टिंग में ऐसे देखने को मिलेगा, तो आपको सिंपली पहला काम करना है कि बार कलर ऑफ करना है। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, बाई सेल को प्रॉपर ग्रीन करेंगे बाई को, और सेल को रेड करेंगे। दो चीज हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको ग्रीन कर दो आप, इसको रेड कर दो आप,
इसको आप ग्रीन करके छोड़ दो या कोई भी कलर करके छोड़ दो, ठीक है ना। तो ये प्रॉपर सेटअप है, ऐसे आपको पूरा सेटअप बनाना है। और इसका जो सेटिंग्स होगा ना, वो एज इट इज रहेगा, ठीक है। और जो हमारा टाइम फ्रेम होगा वो होगा 5 मिनट, आपको टाइम फ्रेम 5 मिनट रखना है, ठीक है। ये चीज आपको नहीं बोलना है, ठीक है। तो आज की पूरी वीडियो थी, आशा करता हूँ कि आज का स्टूडियो और आज की वीडियो को पसंद आया होगा। धन्यवाद।